नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह ठाकुर अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग की परिभाषा और उसको करने का तरीका। जैसा कि मेरे पहले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि जानवरों की नस्ल को किस तरीके से पहचानना है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है और इसे करने का तरीका क्या है। और कुछ सवाल वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने अपने मन से कुछ सवाल बनाकर रखे हुए हैं जो मैं आपको बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने के लिए पहला सवाल है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग है क्या। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग को यदि हम सरल भाषा में समझें तो दो या दो से अधिक प्रकार की फार्मिंग इस तरीके से की जाए कि उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो उसका वेस्ट है, वो एक फार्मिंग से दूसरी फार्मिंग में और दूसरी फार्मिंग से पहली फार्मिंग में काम आ सकें। तो उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग। जैसे उदाहरण के लिए मैं फिर बोलूँगा, जो हमारे यहाँ बहुत सामान्य प्रक्रिया है, हमारे गांव में लगातार अपनाई जाती है कि किसान खेती करता है और साथ में अपने खेत पर कुछ गाय या कुछ जानवर पाल के रखता है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सबसे सरल और सबसे जाना पहचाना स्वरूप है। अब जैसे किसान गाय पालता है, खेत से जो वेस्ट निकलता है, खेत से जो कचरा निकलता है, खेत से जो घास निकलती है, वो गाय के खाने के काम आती है। गाय का जो गोबर प्राप्त होता है या दूध प्राप्त होता है, उससे किसान गोबर से कंडे बनाता है और जो दूध है उसे बेच के अपनी आजीविका चलाता है। तो ये सबसे अच्छा और सबसे जाना पहचाना स्वरूप है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। अब हम बात करेंगे कि जब पहले से इस तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो रही है तो नए स्वरूप की आवश्यकता क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बाय प्रोडक्ट्स जो रहते हैं एक फार्मिंग के, उसे दूसरी फार्मिंग में यूज़ किया जाता है, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो कि हम उसे अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। जैसे कि आज कुछ जो समझदार किसान हैं, जो पढ़े लिखे किसान हैं, वो गाय पालते हैं और उसका जो गोबर प्राप्त होता है उससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या फिर उसे बायोगैस के रूप में उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आप इस चीज़ को और थोड़ा सा आगे ले जाकर वैज्ञानिक तरीके से आप उसका और अधिक उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि गाय से प्राप्त होने वाले गोबर को आप सबसे पहले बायोगैस बनाएं। बायोगैस बनाने के बाद उसकी जो स्लरी निकलती है, उस स्लरी में से लिक्विड को अलग कर लें। लिक्विड को आप अलग कर लेंगे, उस लिक्विड में न्यूट्रिशन की भरमार होगी, उसे आप अपने खेत में डालें और जो उसका वेस्ट बचता है सूखा, उसे आप या तो वर्मी कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके लकड़ी बनाकर, कंडे बनाकर आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो जिस चीज़ का पहले आप एक तरीके से उपयोग करते थे, अब आपके वो 3 तरीके से आपको पैसे दे रहा है। खेत में आप काम करने जाते हैं, खेत में से जो आप खरपतवार निकालते हैं, खरपतवार में घास, जो भी जानवरों के खाने लायक जो चीज़ें होती हैं वो आप जानवरों को देते हैं। लेकिन जैसे आपने मक्का लगाए, गेहूँ लगाए या सब्जियां लगाते हैं आप, तो जो अच्छा बीज होता है वो आप मार्केट में अच्छे दाम में बेच देते हैं। जो खराब बीज होता है उसे आप बहुत कम दामों में बेचते हैं। जबकि यहीं पर आप अपने जानवर को खिलाने के लिए यदि आप बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं तो आप पशु आहार भी लेकर आते हैं। तो आप वहाँ ये कर सकते हैं कि जो आपके पास दाने बचे हुए हैं उन्हें आप पशु आहार के रूप में जानवरों को दे सकते हैं, ताकि आपको पशु आहार से कम रेट में ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू का प्रोडक्ट आप अपने जानवरों को खिला सकें। तो अब जब आप अपने खेत से खरपतवार निकालते हैं, उसकी सफाई करते हैं, जो दाने हैं खराब वाले वो आप मार्केट में लेकर नहीं जाते हैं, वो सीधा आप अपने जानवरों को खिलाते हैं, तो आपके खेत की सफाई भी हो रही है,
आप अपने जानवर को अच्छे तरीके से पाल भी पा रहे हैं, हरे चारे की आपको दिक्कत नहीं जा रही है, और जो मार्केट में आप दाने लेकर जा रहे हैं वो एक ही क्वालिटी के अच्छे दाने लेकर जा रहे हैं, तो आपको उसके रेट अच्छे मिलते हैं। तो यदि साधारण तौर पे कहा जाए तो व्यवस्थित तरीके से की जाने वाली ट्रेडिशनल खेती, जिस खेती को हम आज कर रहे हैं उसी को यदि व्यवस्थित रूप से करें तो वही होगी इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अब हम आते हैं दूसरी बात पर कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिन भाइयों ने पढ़ी हुई है तो उसमें सबको लगभग यही चीज़ पता है कि उसका बेस बताया जाता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग यदि आप कर रहे हैं तो उसमें एक तालाब का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है, तालाब होना आवश्यक है, लेकिन क्या अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 से 3 प्रकार की या 4 प्रकार की आप फार्मिंग एक साथ कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी पानी की। तो आपके पास पानी का बहुत अच्छा स्रोत होना चाहिए जिसमें आपकी किसी भी प्रकार की फार्मिंग पर प्रभाव ना पड़े। यदि पानी की कमी से आपके खेत में घास होना कम होती है या फिर सब्जी होना कम होती है तो उससे आपकी दूसरी फार्मिंग है वो भी प्रभावित हो जाएंगी। पहला कारण ये है तालाब खुदवाने का। अब तालाब ही क्यों? तालाब खुदवाने से मतलब ये है कि यदि आप तालाब खुदवा रहे हैं तो उसमें आपके पास पानी भी स्टोर है, आपके पास पानी हमेशा उपलब्ध है, और दूसरा चीज़ उसी पानी में आप मछली पालन भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एक चीज़ की आवश्यकता दूसरी चीज़ में और दूसरी चीज़ की आवश्यकता पहली चीज़ में हो जानी चाहिए। तो यदि आप तालाब खोद ले रहे हैं तो उसमें आप मछली पाल रहे हैं तो आपके स्टोर पानी से भी आपको आवक हो रही है, और जो आपका ऐसा वेस्ट है जिसको आप दाने वगैरह रह जाते हैं गोबर में या कुछ रह जाते हैं, उनको आप मछलियों को भी खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मात्र पानी स्टोर करने से ही एक तो आपकी समस्या ख़त्म, आपकी जो रिस्क होती है कि गर्मी के टाइम में पानी रहेगा या नहीं रहेगा वो रिस्क ख़त्म होती है, और दूसरी चीज़ आपको उस रोके हुए पानी से भी इनकम होने लगती है। तो इस प्रकार हम कहें कि तालाब कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि आप तालाब खोद लेते हैं तो उससे आपको अतिरिक्त आय होगी, और साथ ही आपका जो रिस्क फैक्टर है कि गर्मी के टाइम पर पानी रहेगा नहीं रहेगा, ये रिस्क फैक्टर आपका ख़त्म होता है। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो हमारी ट्रेडिशनल खेती है, जो हमारे पुरखे जिस तरीके से खेती करते आ रहे हैं, वही खेती इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। आप अपने खेत में पैदा होने वाली, आप अपने खेत में आने वाली हर एक चीज़ का मैक्सिमम उपयोग करें, वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेटेड फार्म पर लेकर चलूँगा जहाँ पर इस तरीके की खेती हो रही है, और साथ ही हम ये समझेंगे कि मछली पालन, जैसे कि अपन ने तालाब का कहा है, तो तालाब में किस तरीके से मछली पालन की जाती है तो हम वो भी देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मछली पालन। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।